आदमी ने सीखा कि प्रलय आ चुका है। उसने जो पहला काम किया वह जॉम्बी की भीड़ में सीधे दौड़ना था। एक महिला जॉम्बी के पीछे दौड़ते हुए अपने भावनाओं का इजहार करने के लिए, क्योंकि केवल ऐसा करने से ही वह जीवित रह सकता था। पता चला कि वह 996 का कॉर्पोरेट दास था। वह हर दिन दुनिया के खत्म होने की कामना करता था। लेकिन जब वह जागा तो उसने पाया कि उसने परफेक्ट लाइफ सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। वह अचानक बैठ गया, फिर एक पॉपअप विंडो प्रकट हुई। होस्ट मिंगसू का पेशा। इंटर्न क्लर्क स्तर 0, आंकड़े, मन 6, शारीरिकता 8, ताकत 10, चपलता 10, विशेषता अंक 0, कौशल अंक 0, कौशल अंक अपर्याप्त। प्रशिक्षण शुरू करने में असमर्थ। परफेक्ट लाइफ सिस्टम में आपका स्वागत है, जहां आप अनगिनत परफेक्ट जीवन का अनुभव करेंगे। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर प्रतिक्रिया दी। यह क्या था? एक बेतुका सिस्टम पैनल? क्या आखिरकार उसकी किस्मत बदल रही थी? एक असली सिस्टम। उसने सोचा कि क्या बहुत सारी वेब उपन्यास पढ़ने से उसे स्वर्ग द्वारा आशीर्वाद मिला। तभी बाहर से एक जोरदार विस्फोट हुआ, गाड़ियों को हवा में उछालते हुए। क्या हो रहा है? गैस का विस्फोट। जमीन पर शव पड़े थे। नहीं, ये लोग बिल्कुल जॉम्बी की तरह दिख रहे थे। उनका व्यवहार अजीब था, उनकी हरकतें बढ़ा चढ़ाकर थीं। उसने डर से जल्दी से पर्दे बंद कर दिए। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। सिस्टम, तुमने कहा था तुम्हारा नाम क्या था? परफेक्ट कुछ। सिस्टम ने हाँ कहा। होस्ट परफेक्ट लाइफ सिस्टम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बाहर तो लगता है दुनिया खत्म हो रही है। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। कांच के माध्यम से उसने देखा कि यह एक महिला थी। मिंगसू ने उसे याद किया। क्या वह बगल वाली कंपनी के बॉस की भतीजी नहीं थी? उसने उसे पहले लिफ्ट में देखा था। वह काफी प्यारी थी, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से एक जॉम्बी बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने पहले शायद बहुत जोर से बात की थी और तुरंत पछताया। उस क्षण में सिस्टम ने अपना पहला क्वेस्ट जारी किया। एक परफेक्ट दिन एक अभिवादन से शुरू होता है। देखो, वह खूबसूरत लड़की वहां है। जाओ उससे बात करो और एक परफेक्ट मुठभेड़ का आनंद लो। क्वेस्ट, खूबसूरत लड़की को अभिवादन करो। इनाम, एक विशेषता अंक बढ़ाए। एक नया रोमांटिक साथी प्राप्त करें। फ्लर्ट करना है या नहीं, यही सवाल था। उसने ऑफिस के चारों ओर देखा, लेकिन आधे पानी के बैरल के अलावा कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। वहां मूल रूप से कुछ नहीं था। शायद वह अपने सहकर्मी की दराज में कुछ स्नैक्स पा सके, लेकिन यही सब था। सूना या लेटर उसे बाहर जाना था। क्यों न अब जुआ खेलें? इस विचार के साथ मिंगसू ने अपने दांतों को भींचा और बिना हिचकिचाहट के दरवाजे का नॉब घुमाया। महिला जॉम्बी चौंकी और फर्श पर गिर गई। मिंगसू ने शिष्टता से झुककर उसे देखा। महिला जॉम्बी चौंकी और फर्श पर गिर गई। मिंगसू ने शिष्टता से झुककर उसे देखा। नमस्ते सुंदरता, मैं मिंगसू हूं, जियांगलिंग टेक्नोलॉजी से। क्या तुम दोस्त बनने में कोई आपत्ति नहीं रखोगी? अगर तुम कुछ नहीं कहती तो मैं इसे हाँ मान लूंगा, और इसके साथ उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अचानक की आवाज ने ज़ोंबी को भी चौंका दिया, जिससे दृश्य बेहद अजीब हो गया। महिला ज़ोंबी ने गरजते हुए सिर से दरवाजे को टकराना शुरू कर दिया। कांच तोड़ने लगा। क्या इसे फ्लर्टिंग माना जाएगा, है ना? मिंगसू ने सोचा। सिस्टम नोटिफिकेशन। ओह मेरे भगवान, यह तो एक भयानक प्रयास था। यहां तक कि लेज़ी किंग कार्टून मीडो से भी बेहतर फ्लर्ट कर सकता था। एक सज्जन के रूप में तुम इतने बेतुके कैसे हो सकते हो? अगली बार और बेहतर प्रयास करो। क्वेस्ट पूरी हुई, रेटिंग भयानक। मिंगसू को उम्मीद नहीं थी कि क्वेस्ट के साथ एक रेटिंग आएगी। तुम्हें एक अतिरिक्त विशेषता बिंदु मिला। उसके प्रति स्नेह का वजन 10 है। तभी उसे ज़ोंबी का नाम याद आया, चीवेई, लेकिन कोई बात नहीं। चाहे वह कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, अब वह बस एक शव है जो इधर उधर घूम रहा है।
लेकिन स्नेह का क्या उपयोग? क्या इसका मतलब है कि वह बाद में मुझ पर हमला नहीं करेगी? सिस्टम ने उसके विचारों को पकड़ लिया। अधिक स्नेह लक्ष्य को स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा। जब यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगा, तो लक्ष्य तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा, जैसे एक सामंजस्यपूर्ण जोड़ा। बढ़िया, बढ़िया। एक ज़ोंबी स्वाभाविक रूप से मेरी ओर बढ़ रही है। क्या यह सिर्फ काटने की दूरी में करीब आना नहीं है? और वह आखिरी हिस्सा क्या है? क्या मैं ज़ोंबियों को नियंत्रित कर सकता हूं? मेरी प्रेमिका एक ज़ोंबी है। मिंग सू ने गहरी सांस ली। उसे अभी भी सिस्टम का और अन्वेषण करना था, लेकिन फिलहाल उसे एक बात पता थी। उसे एक अतिरिक्त विशेषता बिंदु मिला। सिस्टम ने सभी बिंदुओं को ताकत में डाल दिया। वर्तमान ताकत 11। ठीक है, अपोकैलिप्स। मैं आ रहा हूं। अपोकैलिप्स में मन, शरीर, ताकत और चपलता सभी महत्वपूर्ण थे। लेकिन मिंगसू के लिए ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी। पर्याप्त ताकत के साथ कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। फिलहाल ताकत और चपलता उसकी शीर्ष प्राथमिकताएं थीं, मन और शरीर इंतजार कर सकते थे। बिंदु जोड़ने के बाद उसने अपने शरीर में एक अजीब शक्ति का संचार महसूस किया। उसने वास्तव में खुद को मजबूत महसूस किया, लेकिन ऑफिस में बहुत ज्यादा खाना नहीं था। बिना बचाव के वह सूना या लेट भूखा मर जाएगा। एक पैकेट बीफ जर्की के अलावा आधा पैकेट बिस्किट, 2 बोतल कोक और आधा बैरल पानी, कुछ नहीं था। तभी सिस्टम ने एक और क्वेस्ट जारी की। क्वेस्ट ट्रिगर करें। समय पर आओ। एक परफेक्ट जीवन पदोन्नति और वेतन वृद्धि के साथ शुरू होता है। अब समय है 7:13। दैनिक समय पर आने से पहले 17 मिनट बचे हैं। कृपया 7:30 से पहले समय पर आओ। समय पर आने वाले कर्मचारी अच्छे भाग्य से धन्य होते हैं। पुरस्कार 5 अंक। तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करेगा और आप उच्च स्तर के कंपनी नेताओं का सामना कर सकते हैं। इस बीच चीवेई दरवाजे को एक थकावट रहित मशीन की तरह तोड़ रही थी। मशीन में घड़ी बाहर थी। उसके चारों ओर कोई रास्ता नहीं था। मिंग सू ने मुंह बनाया। यह लड़की मेरे लिए बहुत उत्सुक लगती है। अब एक और सिस्टम अलर्ट पॉपअप हुआ। क्वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, फ्लर्टिंग, क्योंकि आपका पिछला प्रयास भयानक था। आप बेहतर प्रदर्शन के साथ रेटिंग को उलट सकते हैं। केवल एक मौका। मिंग सू ने सोचा कि दोनों क्वेस्ट एक साथ पूरे किए जा सकते हैं जब तक कि उसे खरोंच नहीं आती। ज़ॉम्बीज़ इतनी डरावनी नहीं थीं। उसने पूरी तरह से खुद को तैयार कर लिया। चूंकि आपको परफेक्ट लाइफ सिस्टम कहा जाता है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे असंभव कार्य नहीं देंगे। उसने फिर से दरवाजा खोला और हॉलवे में दौड़ते हुए चिल्लाया, चीवेई, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मुझसे डेट पर चलोगी? मेरे पास कार या घर नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। हम साथ में बंधक चुका सकते हैं। आज रात का खाना मेरे ऊपर नीचे वाले वॉलेस का। यह पागल गुरुवार है। उसने सोचा कि ये चुटीले लाइनें और अंक अर्जित कर सकती हैं, लेकिन वह बस पलटी और चली गई। यहां तक कि सिस्टम ने भी उसका मजाक उड़ाया। तुम कितने निराशाजनक हो। पहली मुलाकात में इतनी बातें करना अत्यंत अशिष्ट है। चीवेई तुम्हें घिनौना मानती है। वह तुम्हें एक शकरकंद के लिए व्यापार करने पर विचार कर रही है। स्नेह में 110 की कमी। मिंग सू ठिठक गया। ठीक है, तो हम ऐसा खेल रहे हैं। चीवेई ने स्पष्ट रूप से डिस्गस्ट का एक भाव दिखाया। मिंग सू को विश्वास नहीं हुआ। यहां तक कि एक ज़ॉम्बी ने भी उससे नफरत की। यह दुनिया पागल थी। बगल के ऑफिस में 4 कान दीवार के खिलाफ दबे हुए थे, ध्यान से सुन रहे थे। बाहर की सारी अव्यवस्था सुनते हुए समूह ने उलझन भरे नजरें साझा की। जल्द ही एक शर्मीली आवाज फुसफुसाई, मैनेजर, क्या वह शियाओ मिंग है? वह चीवेई को इजहार क्यों कर रहा है? लेकिन क्या राष्ट्रपति ची ने पहले ही नहीं किया? बोलने वाला हकलाया,
स्पष्ट रूप से जो उसने सुना उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और दीवार के पीछे छिपे मैनेजर से धीरे से पूछा। मैनेजर भी हैरान था। यह पागलपन है। उसे अपनी हैरानी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। क्लॉकिंग इन, एक ज़ॉम्बी को इजहार करना। शियाओ मेंग पूरी तरह से पागल हो गया था और सोचो कि उसने इसे कितनी अच्छी तरह छुपाया। उसने कभी भी पागलपन के एक भी लक्षण नहीं दिखाए, हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि ची वेई ने उसे क्यों नहीं काटा। लेकिन जल्द ही मैनेजर ने एक शानदार विचार सोचा। बाद में मैं मनसू को बुलाऊंगा। तुम कुछ शोर करो, समझे? मुझ पर विश्वास करो, हम इससे ठीक से बच जाएंगे। इस बीच मनसू पहले ही घड़ी में पहुंच चुका था। घड़ी में सफल। तेज इलेक्ट्रॉनिक आवाज हॉलवे में गूंज उठी। उसने आसपास के ऑफिसों की जांच की और देखा कि कुछ सहकर्मी भी ज़ॉम्बी में बदल गए थे। एक साधारण घड़ी में क्वेस्ट 3 मिनट पहले पूरा हुआ और देखा कि कुछ सहकर्मी भी ज़ॉम्बी में बदल गए थे। एक साधारण घड़ी में क्वेस्ट 3 मिनट पहले पूरा हुआ। तुमने दंड कार्य को पूरा करने से बचा लिया। सामान्य व्यक्ति का पुरस्कार तुम्हारे बॉस की कृपा है। मिंग सू का चेहरा नहीं बदला। सवनाश में बॉस की कृपा, किसे परवाह है? लेकिन इन अंक का क्या उपयोग था? जैसे ही यह विचार आया, उसके सामने एक खरीदारी इंटरफेस खुल गया। यह दुकान केवल उन वस्तुओं को दिखाती है जो मेजबान खरीद सकता है। 5 अंकों से ऊपर कुछ नहीं दिखाया जाएगा। केवल 3 वस्तुएं थीं, एक को सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में लेबल किया गया था और 2 को बहुत उपयोगी नहीं के रूप में। 5 अंक 5000 युआन के लिए व्यापार किए जा सकते हैं, इस सबसे मूल्यवान वस्तु को देखकर। मिंग सू ने हंसते हुए कहा, दोस्त, यह दुनिया का अंत है। यहां तक कि 5 अरब भी अब मेरी मदद नहीं करेंगे। बाकी की 2 वस्तुएं भी अच्छी नहीं थीं, लेकिन वास्तव में उपयोगी। एक बोतल ऊर्जा बढ़ाने वाली कोला और एक संकुचित बिस्किट। यह एक भोजन के स्थान पर पर्याप्त तृप्ति बढ़ाता है। दोनों की कीमत 2 अंक है। अच्छा खाना और पीना। सामान्यतः केवल एक बेवकूफ ही इन्हें चुनेगा, लेकिन अभी केवल एक बेवकूफ ही पैसे चुनेगा। मिंग सू ने गहरी सांस ली और पास में घूमती हुई शी वेई को देखा। वह उस पर हमला नहीं करेगी, लेकिन चारों ओर कई अन्य ज़ॉम्बी थे। पहले ऑफिस वापस जाना और योजना बनाना बेहतर है ना? फिर उसने एक नरम, तात्कालिक फुसफुसाहट सुनी। शियाओ मिंग, यहां आओ, यहां। जब उसने परिचित पुराने चेहरे को देखा, मिंग सू हंस पड़ा। क्या यह मैनेजर नहीं है? एक रात की दूरी और तुम भयानक लग रहे हो। जब तुमने मुझे ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया था, तब तुम्हारी वह तीखी आवाज कहाँ गई? और तुम अगले कंपनी के ऑफिस में क्यों हो? क्या हो रहा है? क्या इसका मतलब बॉस की सराहना है? मिंग सू ने उसे नोटिस करते हुए देखा। मैनेजर बहुत खुश था। शियाओ मिंग, मेरी मदद करो और ची वेई को बहकाओ। सवनाश में हर अतिरिक्त व्यक्ति अतिरिक्त शक्ति है, लेकिन जैसे ही मिंग सू ने प्रवेश करने की कोशिश की, लकड़ी का दरवाजा उसके चेहरे पर जोर से बंद हो गया। मिंग सू, वह चीज आ रही है। उसे बहकाने के लिए धन्यवाद। जब हम इस वायरस की लहर से बच जाएंगे, मैं तुम्हें उपमैनेजर के रूप में पदोन्नत करूंगा। कंपनी का भविष्य तुम जैसे युवा प्रतिभाओं पर निर्भर करता है। उसी समय ची वेई जो हॉल के अंत में घूम रही थी, शोर से आकर्षित हुई। लेकिन जब उसने मिंग सू को देखा, तो वह हिचकी, जैसे वह कॉन्फ्लिक्टेड हो। मिंग सू ने हंसते हुए कहा, मैनेजर झांग, तुम सच में कुछ हो। बधाई हो, तुम्हारी टाइमिंग ने तुम्हारे बॉस का ध्यान खींचा है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि तुम्हारे सामने है। ऑफिस का नियम नंबर 1, कभी भी अपने वरिष्ठ के खिलाफ मत जाओ। कृपया जोर से अपने नेता का धन्यवाद करो उनके विश्वास के लिए। नया कार्य सक्रिय किया गया। अपने नेता को एक गर्म, ईमानदार अभिवादन दो। पुरस्कार 5 अंक, 10 नेता का विश्वास। मिंग सू की आंखें ठंडी हो गईं और उसके होंठ थोड़े उठ गए। उसे ठीक से पता था कि क्या हो रहा है। अगर वे गंदा खेलना चाहते हैं, तो वह भी ऐसा ही करेगा। शुभ प्रभात, मैनेजर। आप अगली कंपनी के कार्यालय में क्यों हैं? मुझे लगता है कि हमें अपने कार्यालय में लौटना चाहिए। क्या आप अपनी मांग नहीं पूछते?
नहीं, धन्यवाद। आप इसे खुद संभाल सकते हैं। प्रबंधक ने कभी ऐसी चाल की उम्मीद नहीं की थी और उसे बिजली का झटका सा लगा। वह सच में पागल है, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके। एक विशाल बल दरवाजे पर जोर से लगा। हैंडल पकड़ो। ओह नहीं। मेरी मदद करो। मिंग सू को अंदर मत आने दो। उसे उस चीज को दूर लाना होगा ताकि हम घर जा सकें। मोटा सहकर्मी दरवाजे के खिलाफ एक मेज धकेलने के लिए दौड़ा, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, मेज हिली नहीं। प्रबंधक ने गरजते हुए कहा, तुम बेकार चीज। क्या तुमने नाश्ता छोड़ दिया? धक्का दो। इससे पहले कि वे एक साथ मजबूती से खड़े हो सकें, दरवाजा बाहर से जोर से खुल गया। शुभ प्रभात, प्रबंधक झांग। सुबह, भाई लू। एक शाओमेंग। मुझे समझाने दो। इस समय प्रबंधक ने सब कुछ पर पछताया। कभी भी पागल आदमी से न उलझो। मिंग सू बस पलटा और बाहर चला गया। मैं काम पर वापस जा रहा हूं। अलविदा। दोनों पूरी तरह से चकित रह गए। जैसे ही मिंग सू बाहर गया, वह एक भयंकर गरज के साथ अंदर आई। प्रबंधक, जिसने राहत की सांस ली थी, ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी इससे पहले कि वह सीधे उसकी ओर झपटी। गहरे चीखें अंतहीन गूंज उठीं। मदद करो। मेरी मदद करो। मिंग सू अपने कार्यालय में चुपचाप बैठा रहा जब तक चीखें खत्म नहीं हो गईं। आपके अपने वरिष्ठ के प्रति शिष्टाचार बेदाग थे और आपने साहसपूर्वक असंगत मांगों को ठुकरा दिया। अद्भुत। आप इस नई पीढ़ी के आदर्श युवा श्रमिक हैं। क्वेस्ट पूरी हुई। क्वेस्ट रेटिंग, परफेक्ट। पुरस्कार, एक पेशेवर सिफारिश पत्र और 5 करियर अनुभव। हालांकि आप विनम्र और शिष्ट हैं, आपके कार्यों ने आपके नेताओं और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। नेता की पसंद, सहकर्मी की पसंद, -50। यह विश्वास करना मुश्किल है कि लोग सिर्फ एक अस्वीकृति के कारण इतने तुच्छ हो जाते हैं। मानव स्वभाव सच में भयानक है। छिपी उपलब्धि अनलॉक हुई। जनरल जेड कार्यस्थल को साफ करता है। पुरस्कार, 5000 नकद। एक स्वस्थ कार्य वातावरण एक परफेक्ट जीवन के लिए आवश्यक है। पुरस्कार का उपयोग अपने सहकर्मियों को बारबेक्यू कराने और अपने रिश्तों को सुधारने के लिए करें। मिंग सू हंसा, जैसा कि परफेक्ट लाइफ सिस्टम की उम्मीद थी। पैसे सच में आसानी से आते हैं। जो भी हो, शायद यह नकद बाद में उपयोगी होगा। अगला था का करियर सिफारिश पत्र। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे खोला। प्रभाव, इस पत्र का उपयोग करने से आपको एक नया पेशा मिलता है। एक परफेक्ट जीवन एक परफेक्ट नौकरी से शुरू होता है। टाइकून बनने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। परिणाम, आपको एक बिल्कुल नया साइड जॉब मिलेगा। उस मजबूत मिंग सू अचानक नर्वस और उत्साहित हो गया। एक पेशा। उसे पता था इसका क्या मतलब है। योद्धा, जादूगर, धनुर्धारी, टॉप लेन, मिड लेन, एडीसी। क्या वह आखिरकार ऊपर उठ रहा था? यह असली परफेक्ट लाइफ है, उसने तुरंत उपयोग किया। अगले ही सेकंड उसकी मुस्कान पूरी तरह से जम गई। नया साइड जॉब मिला, फ्लायर वितरक। फ्लायर वितरक। हर महान साम्राज्य विनम्र शुरुआत से शुरू होता है, धन संचय फ्लायर्स बांटने से शुरू होता है। वह स्टंट था, बिल्कुल स्टंट। फ्लायर्स? सच में? बाहर शोर तेज हो गया। चिल्लाना, अराजकता, चीखें। मिंग सू ने अपनी पूरी आत्मा को सुन्न होते हुए महसूस किया। बेशक, बेशक यह तुम हो। तो मैं क्या विज्ञापन कर रहा हूं? आग निकासी? सुरक्षा सूट, AK-47। अद्भुत, सच में अद्भुत। वह समझ नहीं पाया। फ्लायर्स बांटने के लिए सिफारिश पत्र की जरूरत क्यों थी? क्या वह कहीं भी पार्ट टाइम जॉब नहीं ले सकता था? इसका मतलब क्या था? जल्द ही उसने इस सिफारिश के माध्यम से इसका उद्देश्य देखा। आपने फ्लायर वितरक के लिए विशेष साइड जॉब मिशन अनलॉक कर दिए हैं।
कृपया नीचे एक कार्य चुनें। कार्य 1, हंट फिटनेस और स्विमिंग क्लब के लिए प्रोमो फ्लायर्स वितरित करें। पुरस्कार +3 जॉब EXP +1000 नकद +2 अंक। मात्रा 500 फ्लायर्स। कार्य 2, झोंग वेई ग्रैंड लॉ फर्म के लिए ओपनिंग डे फ्लायर्स वितरित करें। पुरस्कार +2 जॉब EXP +5000 नकद +2 अंक। मात्रा 500 फ्लायर्स। कार्य 3, कैसे डिड अप प्रॉपर्टीज के लिए रियल एस्टेट लॉन्च फ्लायर्स वितरित करें। पुरस्कार +1 जॉब EXP +10,000 नकद +2 अंक। मात्रा 1000 फ्लायर्स। नकद अपोकैलिप्स में बस बेकार का कागज। केवल एक बेवकूफ ही प्रॉपर्टीज को उठाएगा। अधिक फ्लायर्स और कम EXP। फिटनेस क्लब राजा है। उसने तुरंत अनुकूलित किया, सिस्टम अब आलसी नहीं रह सकता था। आपने 500 कम फ्लायर्स के साथ कार्य 1 चुना। दिल तोड़ने वाला। मेहनत से बड़ा इनाम मिलता है। 1000 फ्लायर्स वितरित करने से आपको 10 गुना अधिक मिलता। धन परफेक्ट लाइफ की नींव है। क्या आप इसे याद रखते हैं, होस्ट? मिंगसू चुप था। अनुभव का क्या मतलब है? तुरंत एक पैनल पॉपअप हुआ। जॉब ट्रेनी क्लर्क LV.0। जॉब फ्लायर वितरक LV.0। प्रत्येक जॉब लेवल अप विशेषता अंक, कौशल अंक और विशेष कौशल प्रदान करता है। संख्याएं देखकर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बुरा सिस्टम। खैर, कहते हैं हर लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। भले ही यह एक अमीर आदमी का सिस्टम हो, दुनिया के अंत तक पहुंचना, जब तक कि यह मेरे आंकड़ों को बढ़ाता है। शायद मैं इतनी देर तक जीवित रह सकता हूं कि मानवता को फिर से बनते हुए देख सकूं। कार्य की पुष्टि हुई। वर्तमान प्रगति 0। फ्लायर्स बांटते समय कृपया नारा लगाए, सर या मैडम, क्या आप हमारे स्विमिंग और फिटनेस क्लब को देखना चाहेंगे? ईमानदारी से चिल्लाना प्रचार की दक्षता को बढ़ाता है और अतिरिक्त जॉब अनुभव प्रदान कर सकता है। अनुस्मारक पढ़ने के बाद मिंगसू शांत रहा। 2 शब्द। काम शुरू करो। आग का समय। जैसे ही वह बाहर निकला, वह फिर से चीवेई के रास्ते में आया। उसकी स्नेहता फिर से 50 अंक गिर गई। स्पष्ट रूप से वह उससे थक चुकी थी और यह रुक नहीं रहा। उसकी स्नेहता गिरती रही। -50, 50, जैसे खेल में एक दानव अपनी आक्रामकता खो रहा हो। क्या अफसोस! अगर तुम सच में मुझे जानते, तो तुम जानते कि मैं बहुत सकारात्मक हूं। तुम बहुत जल्दी निर्णय लेते हो, लेकिन हर बार जब वह आया, उसकी स्नेहता फिर से 50 अंक गिर गई। प्रबंधक की स्नेहता भी यही थी, हर बार -50, 50। वे इस आदमी से कितनी नफरत करते हैं, प्रबंधक जोंग। यह तो अन्याय है। तुम वह थे जिसने मुझे फंसाया और मैंने तुम्हारे लिए मुफ्त में ओवरटाइम किया। उसने एक गर्म मुस्कान के साथ 2 फ्लायर्स निकाले। मिस ची, प्रबंधक जोंग, आज फिटनेस में तैराकी कैसे? नए स्टोर का उद्घाटन। एक मासिक कार्ड के लिए साइन अप करें और 1 अरब मुफ्त पाएं। उसे करीब आते देख ची वेई और प्रबंधक जोंग घबरा गए, जैसे वे अपने प्राकृतिक शिकारी से मिले हों। हर जगह से बचते हुए, लेकिन उसने फिर भी उन्हें विनम्र स्वर और दोस्ताना मुस्कान के साथ फ्लायर्स फेंके। लेकिन मेहमानों के पैरों पर फ्लायर्स फेंकना अस्वीकार्य है। कृपया इस व्यवहार को सुधारें, नहीं तो आपकी कार्य रेटिंग गिर जाएगी। मिंगसू ने विरोध किया, वे खुद ही बच गए। प्रबंधक जोंग, भाई लू, तुम दोनों ऐसे क्यों हो? छोड़ दो, सब आंसू हैं। भले ही तुम मर जाओ, तुम स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, फिर भी तुम्हें अपनी आत्माओं को पार करने के लिए मुझ पर निर्भर रहना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक तरीका है, फिर से नौकरी पाने और अच्छे कर्म कमाने का। तुम नहीं, भाई लू। इस काम को पैरों की जरूरत है। उसने गर्व से मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से एक विचार सोचते हुए, मैं तुम्हें दोनों को पूरे फर्श को साफ करने के लिए ले जाऊंगा। इस बीच 8वीं मंजिल के बाथरूम के अंदर एक लड़की कांप रही थी, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने अपने डर के बीच एक लंबी सांस ली। 6 दिन पहले समाचार ने पहले ही कहा था कि घर पर रहो।
दुनिया का क्या हुआ? यह ऐसा क्यों हो गया? क्या यह दुनिया का अंत है? क्या समाचार ने नहीं कहा था कि लक्षण सिर्फ पिछले सप्ताह सुंदर देश में दिखाई दिए थे? और प्रायद्वीप संकट तो बस कल था। यह इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गया? क्या कोई मुझे बचाने आ रहा है? कृपया। उसी क्षण मिंगसू ने उसके बगल का दरवाजा लात मारकर खोला। लड़की ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया, छोटी सी आवाज भी करने से डर गई। सर, क्या आप हमारे तैराकी और फिटनेस क्लब की जांच करना चाहेंगे? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। जल्दी मत करो। अगली कमरे में बंद सज्जन। आप कैसे हैं? फिटनेस में तैराकी? रुचि है? लड़की स्टन थी। सज्जन, क्यों? आप बहुत उत्साही हैं। मेरे पास बहुत सारे फ्लायर्स हैं। चिंता मत करो, चिंता मत करो। यह एक प्रीमियम लीड होना चाहिए, है ना? क्या आप प्रीमियम लीड का मतलब है? हैरान होकर उसने सोचा, क्या मुझे बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए? उसने दरवाजे के सामने की चीजें हटाईं और एक छोटी सी दरार खोली। उसने बाथरूम की दरार से झांका। उसने अपने 2 ज़ोंबी सहकर्मियों को खून से सने चेहरों के साथ कांच पर दबाते हुए देखा। हॉलवे में हर जगह ताज़ा खून बिखरा हुआ था। एक हैंडसम लड़का बेतरतीब बालों के साथ कांच के सामने आराम से खड़ा था। दूसरी तरफ के भयानक ज़ोंबियों से बात करते हुए फिटनेस में तैराक जेंटलमैन। हमारा क्लब उन सफ़ेद कॉलर ज़ोंबियों के लिए एकदम सही है जो पूरे दिन बैठते हैं। अभी साइन अप करें, सेक्सी ज़ोंबी कोच शामिल हैं, और जेंटलमैन। यहां तक कि ज़ोंबियों को भी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता की आवश्यकता होती है। सोचिए, अगर आप तैरना सीखते हैं, तो आप अन्य ज़ोंबियों से आगे निकल जाएंगे। लोगों को काटना बहुत आसान है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आप हमेशा आम ज़ोंबी रहेंगे। क्या आप सपने नहीं चाहते? ज़ोंबी किंग बनने का सपना। मुझे ताली दें, हमारे तैराकी क्लब में शामिल हों, पहली सत्र मुफ्त। अरे ज़ोंबी भाइयों, आपकी आंखें लाल चमक रही हैं। क्या आपको ललचाया जा रहा है? संकोच न करें, 5 सत्र खरीदे, 1 मुफ्त पाएं। क्या? क्या हो रहा है? वह ठहर गई, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह सर्वनाश है, और आप ज़ोंबियों को तैराकी पाठ बेच रहे हैं? लाल चमकती आंखें, ज़ोंबियों की आंखें तो वैसे भी लाल होती हैं। जो उसे और भी ज्यादा चौंका रहा था, मिंगसू 2 ज़ोंबियों को पट्टों पर पकड़ रखा था। यह किस तरह का विशेषज्ञ है? सामान्य लोग कुत्तों को टहलाते हैं, आप ज़ोंबियों को टहलाते हैं। माँ, मुझे पागल होना चाहिए। मैं भ्रमित हो रही हूं। उसने अपना फोन उठाया। अगर मैं मर जाऊं, तो इसे मेरे अंतिम शब्दों के रूप में लें। मुझे लगता है मैं बहुत लंबे समय तक फंसी रही। मैंने अभी एक फ्लायर वाले को ज़ोंबियों को तैराकी का प्रचार करते देखा। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हूं या वर्कर्स सच में पागल हो गए हैं। प्रचार खत्म करने के बाद मिंगसू को लगा कि उनका कोई मूल्य नहीं रह गया। ओल्ड झांग, ओल्ड सी, चलो। चूंकि दोनों प्रबंधक झांग और सीवी उससे बेहद नफरत करते थे, उन्होंने दूरी बनाए रखी, जिससे वे 2 परफेक्ट गाइड ज़ोंबी बन गए, जो आगे की ओर स्काउट कर सकते थे और अन्य ज़ोंबियों की फुर्ती को धीमा कर सकते थे। गेमिंग की भाषा में इस रणनीति को काइटिंग कहा जाता था। थका हुआ, मिंगसू को लगा कि उसे एक ब्रेक की आवश्यकता है। उसने 200 से अधिक फ्लायर बांटे थे, जिनमें से आधे अभी भी बचे थे। सौभाग्य से कोई समय सीमा नहीं थी। वापस जाओ, दोपहर का भोजन करो। इस दोपहर को जारी रखें। यह सब खत्म करने के बाद मिंगसू ने अंततः अपनी स्थिति पैनल की जांच की। होस्ट मिंगसू, पेशे इंटर्न क्लर्क LV0, फ्लायर वितरक LV0। अपग्रेड करने योग्य आंकड़े: आत्मा 6, संविधान 8, शक्ति 11, फुर्ती 10, परिचय जमा हो रहा है। असाइन करने योग्य आंकड़े 1, असाइन करने योग्य कौशल अंक 0। अपनी प्रोफाइल को देखते हुए मिंगसू ने एक पेशे को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। मैं फ्लायर वितरक के आशाजनक काम को लेवल अप करना चाहता हूं। अपग्रेड पूरा।
आपका पेशा फ्लायर वितरक LV0 से LV1 तक बढ़ गया है। एक फ्लायर वितरक सभी प्रकार के चरम मौसम में काम करता है, इसलिए एक LV1 वितरक ने पहले से ही एक स्थिर मानसिकता विकसित कर ली है। कठिन शरीर और तेज गति। आपको कुछ विशेषता बोनस मिलेंगे। फ्लायर्स बांटने के लिए कमरे को भी पढ़ना आवश्यक है। अगर आप जागरूकता की कमी रखते हैं और नशे में लोगों को फ्लायर्स देते हैं, गुंडे या दुनिया को खत्म करने वाले खलनायक, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको आधा पॉइंट 5 एजिलिटी मिला, आधा पॉइंट 5 कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्पिरिट और पेशेवर कौशल रीडिंग द रूम। वर्तमान आंकड़े: स्पिरिट 7, कॉन्स्टिट्यूशन 8.5, ताकत 11, एजिलिटी 10.5। मिंग सू ने झपकी ली। एक पेशे को अपग्रेड करने से वास्तव में आंकड़े बढ़ते हैं, तो यह रीडिंग द रूम कौशल क्या है? रीडिंग द रूम LV1 को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। विवरणों का अवलोकन करके आप किसी के मुख्य पेशे की पहचान कर सकते हैं, और यदि आपके स्तर और उनके स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है तो उसकी स्तर की जांच कर सकते हैं। दृश्य विफल। इस प्रभाव को देखकर मिंग सू ने सिर हिलाया। बस इसे स्काउट कहो। इसे भव्य क्यों बनाना? मैंने सोचा कि यह कोई अंतिम क्षमता थी। वह अपनी कुर्सी पर लेट गया, यह असली जीवन जैसा महसूस हुआ। फिर बाहर से चीखें आईं। करीब मत आओ। मदद करो। एक हेलीकॉप्टर ऊपर गरज रहा था। नीचे की सड़क पर इमारत में लगभग 2 से 3 हजार ज़ोंबी थे। शायद 100 से अधिक। इतनी संख्या में इमारत में ज़ोंबी अकेले ही उसके आग वितरण कोटा के लिए पर्याप्त थे। बाहर जाने का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने मैनेजर जोंग और मिस ची की ओर देखा। क्या हाल है, मैनेजर जोंग? मिस ची, मैंने हर बार तुम्हें अपने साथ लिया, फिर भी तुम्हारी पसंदीदा संख्या नकारात्मक है। वास्तव में निराशाजनक। छोड़ो, बात करने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्लायर्स अभी तक नहीं दिए हैं। फिर उसने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। मिस ची, मैनेजर जोंग, क्या आप तैराकी और फिटनेस में रुचि रखते हैं? दोस्तों को 20% छूट मिलती है। अगर तुम नहीं खरीदते तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा ताकि छूट के बराबर हो जाए। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी दृष्टि में -50 चमका। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह पड़ोसी का सहयोगी था। पसंदीदा संख्या -50। स्पष्ट रूप से, हालांकि यह आधा शरीर वाला ज़ोंबी हिचकिचाया। फिर भी इसका इरादा उस पर हमला करने का था। कोई विकल्प न होने पर मिंग सू ने इसे रास्ते पर भेज दिया। उसने इसके हाथ में एक फ्लायर भी ठूंस दिया। अब इसके पास मना करने का कोई बहाना नहीं था। उसने अंतिम कार्यालय पर नजर डाली। 2 ज़ोंबी अंदर घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह क्या है? वे पसंदीदा संख्या क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या यह इसलिए है क्योंकि वे सिस्टम के मिशनों से जुड़े नहीं हैं? मिंग सू ने माथा सिकोड़ लिया, सोचते हुए जो उसे अधिक परेशान कर रहा था वह यह था कि इन ज़ोंबियों के वास्तव में स्तर थे। ची वेई और मैनेजर झांग के स्तर हैं, बाहर ज़ोंबी भी होना चाहिए जिनका स्तर 0 से ऊपर है। क्या सिरदर्द है? पुराने झांग, पुराने ची, क्या यह दुनिया कुछ गलत नहीं है? जब वह पास आया तो दोनों डर के मारे कूद पड़े। मैं समय पर काम पर आता हूं, अपने फ्लायर वितरण की साइड जॉब करता हूं, पड़ोसी ची वेई से बात करता हूं, मैनेजर जोंग के साथ काम करता हूं, यहां तक कि अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता हूं। मैंने तुम्हारी पीठों की मालिश करने में भी मदद की अपनी हस्तनिर्मित उपकरण से। मैं सामान्य हूं, मुझसे इतना नफरत मत करो। उसने दरवाजे की रस्सी खोल दी। भूल जाओ, यह दुनिया ही गड़बड़ है। चलो, लंच ब्रेक में बांटने के लिए और पर्चे हैं। ब्रेक 13:30 पर खत्म हुआ। कंपनी आज थोड़ी सुस्त लग रही है। एक इंटर्न के रूप में अपने सौंपे गए कार्य को मत भूलना। 11वीं मंजिल पर जाओ और सुपरवाइजर लिन के साथ भूमिगत पार्किंग स्पेस पर चर्चा करो। वान शांग इंटरनेशनल से मिशन सुपरवाइजर लान के साथ बातचीत करना। इनाम,
मुफ्त पेशेवर EXP, साथ में 2 नकद, साथ में 5000 अंक, साथ में 3 एक मुफ्त विशेषता बिंदु। अरे, सुपरवाइजर लान मिंगसू ने सिर हिलाया। अपनी अस्थाई भाला लिए 2 रस्सियां पकड़े, वह ऊपर की ओर बढ़ा। मैं अकेले थोड़ा संकोची हूं। इसलिए मैंने बगल की कंपनी से मिस्ची और हमारे विभाग से मैनेजर जोंग को लाया। टीम वर्क और सामंजस्य, है ना? मिंगसू पीछे से धक्का दे रहा था। मैनेजर जोंग और ची वेई पागलों की तरह दौड़े। मैनेजर जोंग, बहनचे, यही काम करने का मतलब है, न डर न हिचकिचाहट। जल्द ही वे एक क्षेत्र में पहुंचे जो ज़ोंबियों से भरा हुआ था। हाँ, बस ऐसे ही। चलो, तोड़ते हैं। लेकिन ये ज़ोंबी मैनेजर जोंग और शी वेई के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। जब भी कोई एक निकलता, मिंगसू उसे भाले के वार से खत्म कर देता। ब्रूस ली मोड सक्रिय। उन्होंने बिना किसी परेशानी के अपने रास्ते से लड़ाई की। सीढ़ियों में ज़ोंबी जल्दी ही साफ हो गए। आखिरकार 11वीं मंजिल। कोई भी ज़ोंबी जो आश्चर्यजनक हमले की कोशिश करता, उसे मिंगसू तुरंत खत्म कर देता। मैनेजर जोंग और ची वेई सिर से पैर तक कांप रहे थे। सुपरवाइजर लिन, क्या आप यहां हैं? मैं मिंगसू हूं, जो 4थी मंजिल पर जोंग लिंग टेक से पार्किंग स्पेस के मुद्दे पर आया हूं। इस सुबह मेरे बॉस ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा। क्या हमें आज दोपहर बात नहीं करनी थी? मैं यहां हूं। आप कहां हैं? आपकी प्रचंड आभा पूरी तरह से वानशांग इंटरनेशनल के 11वीं मंजिल के कर्मचारियों को स्तब्ध कर दिया। एक 50 वर्षीय वरिष्ठ आंटी ने पीछे से दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारा, मफल चीयर्स निकालते हुए। यही है। जब किसी अन्य कंपनी का सामना करते हैं जो हमारे हितों को चुराने की कोशिश कर रही है, हमें भेड़ियों की तरह निर्दयी होना चाहिए। अच्छा काम। लेकिन वानशांग इंटरनेशनल के मैनेजर लिन बहुत ही अशिष्ट थे। वह केवल दरवाजे के पीछे चिल्लाने की हिम्मत कर सके। आपकी तेज उपस्थिति का सामना करने की हिम्मत नहीं। एक परिपूर्ण जीवन को इस भव्य मंच की आवश्यकता होती है। और आपका प्रदर्शन बिना किसी दोष के था। विशेष नोटिस, शी वेई और झांग ताओ आपकी गति से प्रभावित हैं। कार्य पूरा। रेटिंग, परफेक्ट। करियर EXP प्लस 5 नकद। साथ में 1 लाख अंक, साथ में 5 मुफ्त विशेषता बिंदु, साथ में 1। चूंकि हम पहले से ही यहां हैं, हम सब कुछ लूट सकते हैं। 11वीं मंजिल पर ची वेई और झांग ताओ लूट के तुरंत बाद बाहर भाग गए। मिंग ने जल्दी ही देखा कि समय अभी भी जल्दी है, अभी सिर्फ 3 बजे हैं। काम खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। मेरी कार्यक्षमता अद्भुत है, बेशक। यह दुनिया का अंत है। और मैं अभी भी काम खत्म करने के बारे में सोच रहा हूं। मैं क्या करूंगा? अपनी छोटी सी किराए की कमरे में वापस जाऊंगा? उसने एक बोतल हैप्पी सोडा खोली और सीधे उससे पी लिया। अपनी वर्तमान स्थिति को व्यवस्थित करने का सही समय। यह वायरस वास्तव में अजीब है। ऐसा लगता है कि यह यादृच्छिक रूप से और प्रकोप के तुरंत बाद प्रकट होता है। फोन सिग्नल तुरंत कमजोर हो गए, यह बहुत संदिग्ध है। यह एक समन्वित वैश्विक हमले का मामला हो सकता है। अगर ऐसा है, तो लड़ाई की ताकत बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीप ब्लू, शक्ति में विशेषता अंक जोड़े। सफलतापूर्वक जोड़ा गया, वर्तमान शक्ति 12 है। सब कुछ पहले शक्ति में जाएगा, जब मैं आसानी से ज़ोंबियों को कुचल सकूंगा। फिर मैं अन्य आंकड़ों पर विचार करूंगा। फिर उसने सिस्टम पैनल खोला। होस्टमैन की करियर इंटर्न क्लर्क LV0, फ्लायर वितरक LV01, आंकड़े आत्मा 7, शारीरिक 8.5, शक्ति 12, चपलता 10, स्वतंत्र विशेषता अंक 0, कौशल अंक 0। क्लर्क नौकरी को स्तर 1 तक पहुंचने के लिए 10 EXP की आवश्यकता है, जबकि फ्लायर वितरण को केवल 3 की आवश्यकता है। अगर फ्लायर्स वितरित करने से चपलता बढ़ती है, तो क्लर्क का काम क्या बढ़ाएगा? चलो इसे सभी क्लर्क में आवंटित करते हैं और देखते हैं कि यह क्या आश्चर्य देता है। अपग्रेड पूरा। क्लर्क LV0 से LV1 तक बढ़ गया। क्लर्क की हैंडल टाइपिंग
दस्तावेज छंटाई, कॉपी करना, फोन कॉल और दैनिक कार्यालय कार्य हैं। एक LV1 क्लर्क की मानसिक दुनिया मजबूत होती है और कार्य दक्षता अधिक होती है। आपकी आत्मा और शारीरिकता बढ़ी। लेकिन एक क्लर्क को कार्य जीवन संतुलन की भी आवश्यकता होती है। अगर आप पूरे दिन काम में डूबे रहेंगे तो आप सुस्त हो जाएंगे और यहां तक कि आत्मा भी खो देंगे। आपको आत्मा का मूल्य +2 मिलता है, शारीरिकता +0.5 और कार्य पर मछली पकड़ने का करियर कौशल अनलॉक करें। आपके वर्तमान आंकड़े: आत्मा 9, शारीरिकता 9, शक्ति 12, चपलता 10.5। यह बढ़ावा औसत लगता है। यह लड़ाई में मदद नहीं करता, लेकिन एक बार में 2 आत्मा प्राप्त करना काफी अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अधिक ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। मिंग सू कौशल नाम से खुश है। कार्य पर मछली पकड़ना LV1 स्तर नहीं बढ़ा सकता। एक पैसिव कौशल जो आपके बॉस को कई लोगों के उपस्थित होने पर आपको नोटिस करने की संभावना को कम करता है। बॉस पहले दूसरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसे बंद किया जा सकता है। अगली बार जब आप कार्य मोड में प्रवेश करेंगे तो यह स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। मिंग सू ने थोड़ी सी नोट की, यह कौशल थोड़ा दिलचस्प है। अगली बार जब आप कार्य मोड में प्रवेश करेंगे तो यह स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। मिंग सू ने थोड़ी सी नोट की, यह कौशल थोड़ा दिलचस्प है। और मुझे बस 2 बेहतरीन सहकर्मी मिल गए। वह संतुष्ट था, यह महसूस करते हुए कि उसकी भविष्य की संसाधन एकत्र करने की सुरक्षा फिर से बढ़ गई है। उसकी योजना सुंदर थी, लेकिन जल्द ही उसके सामने एक सोने के पाठ की पंक्ति चमकी। एक कर्मचारी का कर्तव्य मेहनती काम करना है। दैनिक कार्य ने कार्य पुरस्कार करियर EXP अंक और नकद को आपके कार्य समय और प्रगति के अनुसार सक्रिय किया। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह दुनिया का अंत है और मुझे अभी भी काम करना है? क्या कोई न्याय नहीं है, कोई मानवता नहीं है? उसने महसूस किया कि उसकी सोने की उंगली गंभीरता से सस्ती थी। छोड़ दो, मैं बस काम करूंगा। भले ही बाहर कुछ हो रहा हो, यह मेरी शिफ्ट में देरी नहीं करेगा। इस विचार के साथ उसने एक दस्तावेज खोला और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ एक डिंग की आवाज आई और एक और सोने के पाठ की पंक्ति प्रकट हुई। यह काम खत्म करने का समय है। आपने आज कड़ी मेहनत की है, कृपया अपनी काम खत्म करने की प्रक्रिया पूरी करें। आज की मेहनती काम के लिए आपको नकद में 1000 और अंक में 1 प्राप्त हुआ। इसे बनाए रखें और जीवन को बेहतर बनाएं। कार्य ने काम खत्म करने को सक्रिय किया। कार्य पुरस्कार क्लर्क EXP 1 अंक, 5 नकद, 5। क्या एक यातनादायक और थकाने वाला दिन था? मिंग सू ने आलसी तरीके से खिंचाव किया। वह जल्दी से उठा और बाहर समय घड़ी मशीन की ओर गया। काम खत्म करना सफल। नकद के ढेर को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उसने पैसे को बेतरतीबी से एक तरफ फेंक दिया। इस सामान का क्या उपयोग है? आप नकद का उपयोग लॉटरी ड्रॉ के लिए कर सकते हैं। प्रति ड्रॉ 10,000। पहले 10 खींचने पर एक विशेष पुरस्कार की गारंटी है। मिंग सू चौंक गया, यह तंत्र बेहद परिचित लग रहा था। वाह! कुछ सोचो और यह तुरंत प्रकट होता है। खींचो, खींचो, खींचो। उसने तुरंत 10 खींचे। बधाई हो! आपको 4 बाल्टियां कोंग शुई फू इंस्टेंट नूडल्स, 3 बोतलें हवावा मिनरल वाटर, एक प्रीमियम सूट, एक रिंच और एक बॉडीगार्ड प्रकार की प्रतिभा प्राप्त हुई। बॉडीगार्ड प्रकार की प्रतिभा का क्या मतलब है? बॉडीगार्ड प्रकार की प्रतिभा, इस आइटम का उपयोग करने के बाद एक अनुभवी बॉडीगार्ड आपके चारों ओर 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं प्रकट होगा। संयोग से, कृपया उसे जल्द से जल्द किराए पर लें। तो यह सिर्फ एक प्रतिभा है, तुरंत प्रकट होने वाला अधिकतम वफादारी बॉडीगार्ड नहीं। इसका उपयोग करो। जल्दी करो और मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति दो। मिंग सू ने इंस्टेंट नूडल्स को चूसते हुए कहा। सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है, शायद मुझे सच में एक कंपनी शुरू करनी चाहिए।
शायद नए कार्य भी अनलॉक होंगे। हाँ, अगर तुम इसे करने जा रहे हो तो इसे बड़ा करो। ओवरटाइम केवल आपके कौशल को बढ़ाता है। अपने खुद के बॉस होना, यही जीवन की असली ऊंचाई है। उसके इंतजार में खाने पीने के बाद मिंगसू ने संतुष्ट होकर डकार ली। ठीक तभी एक सिस्टम संकेत प्रकट हुआ। एक घुसपैठिया सुरक्षा को बाईपास करके कार्यालय भवन में प्रवेश कर गया है। बहादुर कर्मचारी, कृपया आगे बढ़े और कंपनी की संपत्ति की रक्षा करें, लेकिन याद रखें आपकी सुरक्षा पहले आती है। बिना सुरक्षा के एक परिपूर्ण जीवन केवल एक भ्रांति है। मिशन शुरू हुआ। कंपनी की संपत्ति की रक्षा करें। इनाम, 1 फ्री विशेषता बिंदु, 5 अंक, 5 पेशेवर EXP, 50,000 नकद। उसने हंसते हुए कहा, यह कंपनी मेरा घर है। मैं किसी को भी मेरा सामान लेने नहीं दूंगा। उसी क्षण 2 पुरुष पहले ही अंदर आ चुके थे, अंततः उन ज़ोंबी चीजों को छोड़कर। उस बेवकूफ वांगजाई ने चिल्लाते हुए सभी ज़ोंबियों को खींच लिया। भाई जॉन, अब हम क्या करें? बकवास, सारा खाना जो के बैग में था। वह बहुत तेज दौड़ा और सब कुछ गिरा दिया। जगह की तलाश करो, देखो क्या इस ऑफिस में कुछ उपयोगी है। दोनों तुरंत चल पड़े। तुम पहले जाओ। रुकना मत। मैं तुम्हारी पीठ की रक्षा कर रहा हूं और तुम अभी भी शिकायत कर रहे हो। येलो हेयर ने मन में गाली दी, अपनी पीठ की रक्षा। मेरी पीठ कितनी महान लगती है। थोड़ी और सुरक्षा के लिए येलो हेयर ने एक छोटी चाकू निकाली, लेकिन अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर जम गया। तुम्हें कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, शायद ज़ोंबी, गंजे आदमी ने चिल्लाया। ज़ोंबी? मेरी पीठ। अगर यह ज़ोंबी होते तो वे कब के हम पर हमला कर चुके होते। जरूर कोई और जीवित बचे हैं। चलो चेक करते हैं, शायद रास्ते में कुछ मजा मिले। येलो हेयर ने फिर से झांका, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और एक बूंद ठंडी पसीना उसके चेहरे पर बह गई। अगले क्षण मिंगसू उसके ऊपर खड़ा था, नीचे देखते हुए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? येलो हेयर घबरा गया और पीछे हट गया। अपनी चाकू को रक्षा के लिए उठाते हुए गंजा आदमी ने धमकी दी, बच्चे, ऊपर कितने लोग हैं? क्या तुम्हारे पास कोई खाना है? ऑफिस के कर्मचारी तो वैसे भी मूंगफली के अंकुर की तरह पतले हैं। मिंगसू ने हंसते हुए कहा, यह निजी संपत्ति है, यहां प्रवेश वर्जित है। क्या नीचे सुरक्षा गार्ड ने तुम्हें रोका नहीं? कानून के अनुसार इस तरह घुसना। अरे खैर, यह अवैध है। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं 13वें मंजिल से वकील झांगवी को नीचे लाकर तुम्हारे साथ बात करूंगा। अब जाओ, इससे पहले कि तुम जेल में रोते रहो। दोनों पुरुष स्टन थे। यह तो पहले से ही प्रलय है। क्या यह आदमी पागल है? गंजा आदमी भौंका। तुम सच में नहीं जानते कि बाहर अब कैसा दिखता है ना? उसने अपने खून से सने डंडे को उठाया और मिंगसू की ओर इशारा किया। बकवास करना बंद करो, रास्ता दिखाओ। मैं भूखा हूं, मिंग। आत्महत्या? ठीक है। अगर तुम शिष्टता से नहीं चाहते तो तुम कठिनाई का स्वाद चखोगे। समय है तुम्हें 2 बेकारों को सबक सिखाने का। प्रबंधक झांग। मिस ची, तेजी से चलो। सुरक्षा बेकार है, केवल तुम दोनों ही मदद कर सकते हो। गंजा आदमी चिल्लाया, येलो हेयर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पहले उसे निकालो। ऊपर और लोग हैं। येलो हेयर ने अपनी चाकू के साथ चार्ज किया। मुझे मत दोष दो, जीवन और मृत्यु का फैसला पहले से ही लिखा है, धन और। वह अपनी बात खत्म नहीं कर सका। मिंगसू ने जल्दी से उसकी हाथ से चाकू को रिंच से बाहर फेंक दिया, फिर उसने उसे फर्श पर लात मारी। गंजा आदमी अपने अधीनस्थ को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर ठंडे पसीने में भीग गया। मिंगसू ने अपने हाथ में रिंच को तौला और मुस्कुराया, स्वर्ग। मैं इस जगह का स्वर्ग हूं। गंजा आदमी गरजते हुए बोला, बच्चे, तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं, लेकिन मैं भी घास खाने वाला नहीं हूं। जैसे ही वह मिंगसू को सिखाने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, वह एक चौंकाने वाले दृश्य पर ठहर गया। मिंगसू उसके पीछे खड़ा था,
दो जॉम्बीज को रस्सियों से पकड़े हुए। आराम करो, मैंने रिंच को आयोडीन में डुबो दिया। मैं तुम्हें हराते हुए एक साथ कीटाणुनाशक कर सकता हूं, शून्य संक्रमण का जोखिम, भाई। तुम सीधे मौत की ओर बढ़ रहे हो। मेंगसू को बहुत अच्छा लगा, उसने आखिरकार यह लाइन कहने का मौका पाया। पीले बालों वाला, जो अभी भी फर्श पर था, चिल्लाया, हे भगवान! ज़ॉम्बीज! अगले पल, दोनों आदमी घबरा गए और भागने लगे, लगभग अपने पैंट गीले कर दिए। मेंगसू ने अपना हाथ लहराया, रुक जाओ। तुम्हें कानूनी सजा का सामना करना होगा। जाओ, प्रबंधक जोंग, बहनची। लेकिन प्रबंधक जोंग और ची वेई ने उसे पूरी तरह से अनदेखा किया और चले गए, जिससे दृश्य बेहद अजीब हो गया। मेंगसू ने अपना चेहरा ढक लिया। सही, वे मुझसे नफरत करते हैं, मैं हॉलवे को रोक रहा हूं। बेशक, वे मेरे पास नहीं आना चाहते, निचली मंजिल पर पहुंचते हुए। गंजा आदमी पीले बालों को पकड़कर भागना रोक दिया। उसने ऊपर देखा और चिल्लाया, ज़ॉम्बीज तुम्हें क्यों नहीं काटते? तुम क्या हो? मेंगसू ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ एक सामान्य आदमी की तरह रहा। लेकिन मुझे सिर्फ दूरी और अविश्वास मिला। ठीक है, अब और छिपने का कोई मतलब नहीं। मैं कंपनी का सुरक्षा कार्य करता हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। पीले बालों वाला फुसफुसाया। भाई, अब हम क्या करें? गंजा आदमी मेंगसू के हाथ में दो ज़ॉम्बीज को घूर रहा था। जाओ और देखो। वे ज़ॉम्बीज किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। पीले बालों वाला लगभग अपने आप को गीला कर गया। क्या? मैं नहीं जा रहा। तुम जाओ। क्या मैं तुम्हें मूर्ख लग रहा हूं? उसे भागते हुए देखकर गंजा आदमी गरज उठा। यह तीसरी मंजिल है, कूदने से शायद तुम्हारी जान नहीं जाएगी। पीले बालों ने ज़ॉम्बीज की भीड़ की ओर देखा। बकवास! अगर शोर उन्हें आकर्षित करता है, तो मैं अंत में मर जाऊंगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और मेंगसू की ओर दौड़ा। बकवास! मैं तुमसे लड़ूंगा। मेंगसू ने शांति से कहा, सभी ने देखा कि यह वैध आत्मरक्षा है। अगले सेकंड, वह प्रबंधक जोंग द्वारा चौंककर बेहोश हो गया। दृश्य ने गंजा आदमी को ठंडे पसीने में डाल दिया। उसने प्रबंधक जोंग पर अपनी छड़ी चलाई। लेकिन उस वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक, उसकी छड़ी को एक रिंच ने जोर से मारा। डंडा गिरा और प्रबंधक जोंग ने उसे फर्श पर गिरा दिया। एक खून से सना दृश्य सामने आया। मेंगसू ने अपने कान में उंगली डाली और बेपरवाह कहा, मैंने कहा था कि अतिक्रमण मत करो। क्या तुम सोचते हो कि मैं सुरक्षा स्वयंसेवक होने के बारे में मजाक कर रहा हूं? सुरक्षा के अलावा, मैं सफाई स्वयंसेवक भी हूं। मुझे बाद में तुम्हारा खून साफ करना है। परेशान करने वाला। अभी भी हिल रहा है, अभी भी उस कमजोर शरीर के साथ हिल रहा है। क्या तुम हिम्मत करते हो बैट घुमाने की? हे पीले बाल, अगर तुम भागोगे, तो मैं प्रबंधक जोंग को तुम्हें मारने दूंगा। पीले बाल ने जोर से कांपते हुए डरते डरते देखा, गंजे आदमी की दयनीय स्थिति को देखकर। वह बैठकर रोने लगा, मां, क्रूर सुरक्षा स्वयंसेवक अपने ज़ॉम्बी लाभ का उपयोग करके वोंग जॉन को पीट रहा है। मैं घर जाना चाहता हूं। मेंगसू ने अपनी वॉच को देखा। शायद यह आत्मरक्षा का थोड़ा ज्यादा था। मुझे साफ कपड़े चाहिए, गंजे आदमी के खून के पूल को देखते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 120 कॉल करूंगा। फिर उसने पीले बाल की ओर इशारा किया, तुम कॉल करो, पुलिस को इस मामले से निपटने दो। मैं अपने रक्षा वकील को ऊपर ढूंढने जा रहा हूं। कोर्ट में मिलते हैं, मैंने कहा। 110 कॉल करो। क्या तुम्हारे कानों में नए बाल भरे हुए हैं? पीले बाल, लगभग बेहोश होते हुए, फोन पकड़ लिया। मैं कॉल करूंगा। मैं कॉल करूंगा। मैंने किया, भाई। मुझे खेद है, मेरा इरादा अतिक्रमण करने का नहीं था। मैं गलत हूं, सच में गलत। यह वोंग जॉन था। यह सब उसकी गलती थी। उसने पहले किसी को मारा था। उसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे उसकी वजह से मजबूर किया गया। मेंगसू का चेहरा काला हो गया।
अगर माफी काम करती तो हमें आदेश की आवश्यकता क्यों होगी? खुद यहां से निकल जाओ। मुझे तुम्हें छूने की भी आलस्य है। यह तीसरी मंजिल है। तुम गिरने से नहीं मरोगे। अगले ही पल पीले बाल ने कांच को तोड़ते हुए कूद गया। मिंगसू ने गंजे आदमी की जांच की और साइड किया। वाह, यह एक गंभीर चोट है। कोई विकल्प नहीं। लगता है ची वेई, इतनी खूबसूरत ज़ॉम्बी महिला, तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। भाग्यशाली आदमी, उसने आलसी तरीके से खींचते हुए कहा और चलने लगा। मुझे काम पर वापस लौटना है। बाद में मिलते हैं। उसने कार्यालय में कुछ फ्लायर्स लेने के लिए वापस लौटे, फिर वकील जीन से बात करने की योजना बनाई। आज के लिए लगभग खत्म, है ना? फिर उसने 2 ज़ॉम्बियों को मॉल में ले जाकर कुछ ज़ॉम्बी कर्मचारियों को बाहर निकालने की योजना बनाई। सिस्टम प्रॉम्प्ट, तुम्हारे फीडिंग के कारण ची वेई का तुम्हारे प्रति प्रभाव बढ़ गया। पसंद 20 बढ़ी। वर्तमान पसंद 3 है। मेहनत करते रहो और उसकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलो। अपनी सुंदरता का पीछा करो। तुम्हारे फीडिंग के कारण झांग ताओ का प्रभाव भी बढ़ा। उसकी वर्तमान पसंद सकारात्मक है। अच्छे रिश्ते एक परफेक्ट जीवन की नींव है। यह सुनकर मिंगसू चौंक गया, उसका चेहरा तुरंत काला हो गया। अगले पल वह गुस्से में फट पड़ा। उसकी वर्तमान पसंद सकारात्मक है। अच्छे रिश्ते एक परफेक्ट जीवन की नींव है। यह सुनकर मिंगसू चौंक गया, उसका चेहरा तुरंत काला हो गया। अगले पल वह गुस्से में फट पड़ा। फ्लायर्स को तोड़ते हुए, तुम दोनों को मुझे लेकर भावनाएं विकसित करने की अनुमति किसने दी? बकवास, क्या हो रहा है? तुम्हें किसने खिलाया? मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, मुझे अभी प्रबंधक जोंग और बहन शी वेई से बात करनी है। मुझे शांत होना चाहिए, उन्हें मेरे प्रति अच्छे भावनाएं नहीं होनी चाहिए। एक विशाल साम्राज्य जमीन से शुरू होता है, एक परिपूर्ण जीवन मेहनत से आता है। दूसरों के लिए काम करना कभी भी अपना व्यवसाय शुरू करने के समान नहीं है, यदि आप वास्तव में एक परिपूर्ण जीवन की तलाश कर रहे हैं। प्रिय मेजबान, उद्यमिता की कोशिश करो, मिशन सक्रिय हुआ। उद्यमिता के पुरस्कार व्यवसाय के आकार के अनुसार भिन्न होते हैं। मुफ्त आवंटन, नौकरी एक्सपी, कौशल अंक, विशेषता अंक, क्रेडिट और नकद। दीर्घकालिक मिशन, कंपनी जितनी बड़ी, पुरस्कार उतने ही अमीर। मैंने बस एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा और तुम तुरंत इस मिशन को आगे बढ़ाते हो। क्या तुम मेरे जीवन की निगरानी बड़े डेटा से कर रहे हो? शायद मुझे एक सड़क पर स्टॉल लगाना चाहिए। तले हुए चावल के नूडल्स, जियानबिंग, अंडे की लपेटन काफी अच्छे लगते हैं। ज़ॉम्बी शायद ये चीजें नहीं खाते, जो भी हो। 12वीं मंजिल पर पर्यवेक्षक लिन अभी भी अपनी कार हटाने से इनकार कर रहा है। यह तुम्हारे और जोंग लिन इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के लिए अपमान है। तुम्हारी गरिमा को कुचला नहीं जा सकता, एक परिपूर्ण जीवन दूसरों के लिए निचोड़ने के लिए नहीं है। प्रिय मेजबान, कृपया वानशियांग इंटरनेशनल को एक सबक सिखाओ। मिशन सक्रिय हुआ, उन्हें एक सबक सिखाओ। मिशन की आवश्यकताएं, एक ग्राहक सेवा कंपनी बनाना। वानशियांग इंटरनेशनल को सीधे हराना। हचिंग सिटी की ग्राहक सेवा रैंकिंग में उन्हें पार करना, उनके स्टाफ को 60% तक कम करना और कंपनी को दिवालिया करना। पूरे शहर को बताओ कि ग्राहक सेवा उद्योग का सम्राट वापस आ गया है। मिशन पुरस्कार, नौकरी EXP 30, विशेषता अंक 3, क्रेडिट 10, नकद 1000। सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखते हुए मिंगसू गहरी सोच में पड़ गया। अंततः उसने स्वीकार किया, ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। पहला कदम, प्रबंधक झांग और बहन शी वेई के दिमाग को ठीक करना। दूसरा कदम, ऊपर जाना। वानशियांग इंटरनेशनल के स्टाफ को 60% तक कम करना। छंटनी भी स्टाफ को कम करने में गिनती होती है। मिंगसू ने अपनी रिंच उठाई और ज़ोंबियों पर प्रहार किया। एक आदमी और 2 ज़ोंबी उस जगह से ऐसे गुजरे जैसे कि वह खाली हो। ज़ोंबी कर्मचारी पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं रखते थे, बिना प्रतिरोध के मारे गए। जल्द ही क्षेत्र में सभी ज़ोंबी साफ हो गए। यह कम से कम दर्जन कर्मचारियों की छंटनी के रूप में गिना जाता है। आज के लिए काफी अच्छा। अगले अपार्टमेंट में बहुत सारे हैं
जब तक वह लेवल नहीं बढ़ाता तब तक इंतजार करो। भाइयों बहनों पीछे हटो। इस बीच एक सेक्सी युवा महिला कोने में क्राउच थी। पेट गरज रहा था, वह डेस्परेट थी। सेल्समैन, बड़े भाई, तुम अब क्यों नहीं आ रहे? जल्दी आओ, मैं भूख से मरने वाली हूं। उस क्षण उसने अंततः उसकी आवाज सुनी। ज़ोंबी भाइयों, मैं फिर से वापस आ गया हूं। आज घर खरीदने के बारे में क्या? ज़ोंबी भाइयों, मैं फिर से वापस आ गया हूं। आज घर खरीदने के बारे में क्या? रियल एस्टेट कैसे करें, यह बार बार एक नया जिला खोल चुका है। अधूरे भवनों का कोई डर नहीं, प्रीसेल्स का कोई डर नहीं। चिंता मत करो, कैसे करना है, यह हचिंग सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। ध्यान से सोचो, तुम ज़ॉम्बी। क्या तुम हर दिन काम पर जाने से थक नहीं गए? क्या तुम एक अच्छे पड़ोस की चाहत नहीं रखते? कांपते हुए उसने दरवाजे की ओर बढ़ी। हे भगवान, तुमने मेरी पुकार सुनी, है ना? उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। मिंगसू ज़ॉम्बियों से नज़दीकी मुकाबला कर रहा था। उसने चुपचाप प्रार्थना की, नहीं, नहीं, नहीं। मेरे आदर्श को मत चोट पहुंचाओ, वह मेरी एकमात्र उम्मीद है। मिंगसू ने एक ही वार में ज़ॉम्बी को मार डाला। खून हर जगह छिटक गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तुम सब नए घर देखने के लिए इतने उत्सुक हो, जल्दी मत करो, लाइन में लग जाओ। एक एक करके ज़ॉम्बी छोटे चूजों की तरह गिर रहे थे। लड़की जमीन पर लेटी थी, खून से भरे दृश्य को देखते हुए, जबकि वह स्टन थी। मिंगसू ने पहले ही आसपास के सभी ज़ॉम्बियों को मार डाला था। अचानक उसकी आंखें तेज हो गईं। कुछ सही नहीं था। लड़की कांपी और जल्दी से छिप गई। उसे लगा जैसे उसे खोज लिया गया है। मिंगसू बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने इसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तैराकी कक्षाएं, कानूनी परामर्श, नए घर की प्रीसेल्स, क्या आप रुचि रखते हैं? उस चिल्लाने ने उसे इतना डरा दिया कि उसकी अवधि लगभग जल्दी आ गई।